10 बजे के करीब यहाँ पे कोर्ट में आया था जी। एक मुकदमा लगा हुआ था कमिश्नर साहब के यहाँ पे। हाँ तो वहाँ मैं बैठा रहा, तो करीब आधा पौन घंटे बाद में ये सूचना आई यहाँ पे फैली कि भाई कोई बम रखा हुआ है। जी। पुलिस वाले स्टाफ वगैरह कई लोग आए, यहाँ के स्टाफ ने भी खाली करवाया, सबको बाहर निकाला, सारे वकील भी बाहर आ गए, स्टाफ के भी बाहर आ गए, पक्षकार वगैरह जो आए हुए थे उनको भी बाहर निकाला और सारे इसको कवर कर दिया। उसके बाद फिर यहाँ मैं सेशन कोर्ट में चला गया जी। यहाँ से सूचना प्राप्त करता रहा था बीच बीच में कि ये यहाँ की प्रोसीडिंग कब ख़त्म होगी, जांच वगैरह की। अभी एंट्री अभी करना चालू किया है, तो मैं उसमें तारीख नोट करने के लिए कोर्ट में जा रहा हूँ। कौन आए हो? तो क्या क्या मतलब निकल के आया था इसमें? कुछ निकला थोड़ी है। अभी मैं जस्ट आया हूँ, नतीजा अब एंट्री कर रहे हैं, इट मीन्स ये है कि कुछ मिला नहीं होगा इनको। आधिकारिक पुष्टि तो ये हो रही है कि अब बम मानी जा रही है। अब नहीं मिला तो फिर अफवाह ही है। अगर कोई मटेरियल नहीं मिला, ऐसा कुछ जो बम की अफवाह फैली थी, वो अगर नहीं मिला तो फिर वो अफवाह ही है। आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? इस तरह की घटनाएं बार बार और कभी कभी देखने को मिलती। कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता होती है कि एक मैं मानसिक बीमारी बताऊंगा, ऐसे लोग जो ऐसी हरकतें करके फ़ोन करते हैं, उनसे उनको क्या मिल जाएगा? पूरी व्यवस्था, कितने व्यवस्था पूरी कितना व्यवस्था लग जाती है इससे छोटी से झूठ बोलने में, पूरा जाब्ता लग गया पूरे क्रम। हम जैसे पक्षकार वगैरह वो सब अफेक्ट हो रहे हैं। वो भी कभी पकड़ा जाएगा तो एक मुलजिम की तरह यहाँ कोर्ट में पेश होगा, वो हमारे पास जैसे किसी वकील साहब के पास ही आएगा जी। अब कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि उनको सबको अधिकार मिला हुआ है, तो हम तो उनको पक्षकार अपना उनकी तरफ से पक्ष रखना ही पड़ेगा हमें तो। जी। तो ऐसे लोगों के लिए कोई कड़ा कानून या किसी तरीके का कड़ा कानून ऐसा होना चाहिए कि उनकी देखा जाए तो फिर जमानत नहीं होनी चाहिए। हम तो की लगाते हैं जमानत, क्योंकि एक छोटी का सी पार्ट है, पर उनको जमानत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप समझ रहे हो एक छोटी सी अफवाह की वजह से कितनी अव्यवस्था हुई है। अव्यवस्था हो रही है, जाब्ता लग रहा है, कर्मचारी इतने लग रहे हैं, हमारे काम अफेक्ट हो रहे हैं, देश का ही एक तरह से आर्थिक नुकसान उठ रहा है। वो जो कर्मचारियों को जो खर्चा करना पड़ रहा है, पेट्रोल का लग रहा है, उनकी तनख्वाह पे भी लग रहा है, वो ड्यूटी अपनी कहीं और निभाते, वो यहाँ निभानी पड़ रही है, अननेसेसरी की यहाँ पे निभानी पड़ रही है। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर वकील साहब से हमने वार्तालाप की है और वार्तालाप में ये निकल के आया है कि प्रातःकाल जब ये आए थे तो उस समय के ईमेल पर कोई अफवाह उड़ी के बम का रखने का यहाँ मामला सामने आया था, लेकिन सर्च वारंट में सर्च अभियान में कुछ भी निकल कर नहीं आया है और अब जाकर राहत की सांस मिली है लोगों के लिए। अब तत्काल इस समय गेट खोल दिए गए हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर पूरा गेट खोल दिया गया है। और कुछ कहना चाहोगे सर? मेरा तो यही है कि ऐसे लोगों को सख्त सज़ा मिले और कानून भी कुछ ऐसा सख्त निकले और एक यहाँ पे सिक्योरिटी का कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि कोई सस्पिशियस आदमी अगर आता है हाँ तो उसकी जांच, एंट्री होने से पहले जांच की जाए, या फिर यहाँ पे एक चौकी लगाई जाएगी। आप पुनः बोलिए, थोड़ी आवाज़ साफ नहीं आ पाई। क्या मांग है आपकी कि किस प्रकार से होना चाहिए? एक पुलिस चौकी लगाना चाहिए और सस्पिशियस अगर कोई आदमी दिखता है जी तो उसकी जांच होने के बाद ही एंट्री करवानी चाहिए। शुभ नाम क्या है सर आपका? मेरा सुरेश नारायणी, एडवोकेट। थैंक यू।